हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट काउंसलिंग सेशन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम तंदुरुस्त। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि अभी राजस्थान का जो राउंड है वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर एक बार जो है स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो आप बता दो कि हमको एमबीबीएस के लिए कहाँ पे लास्ट राउंड के अंदर मौके तक जा सकते, ताकि हम होप ना छोड़े हम कहीं स्टेट में या फिर कहीं पे ट्राई करें या नहीं करें। तो एक हमको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि हाँ, हम स्टेट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या हम अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग से कॉलेज मिलता है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएं या कहाँ जाएं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए अगर आप हमको ये बता दो कि हम कहाँ बैठे हैं। तो आज मैं डिटेल एनालिसिस पूरी कैटेगरी को लेके आया हूं। बहुत सारा टाइम यहां पे दिया है, बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट चीज को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। उस बेसिस पे मैं ये सारी चीजें यहां पे रख रहा हूं आपके सामने। क्या चीजें होंगी, जैसा कि आपको एज यूजुअल पता है, राजस्थान की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों की अगर रिक्वेस्ट मेरे पास में आती है कि सर आप स्टेट वाइज भी जो है, स्टेट वाइज में कैसे, कॉलेज वाइज अगर मैं बात करूं कि सर राजस्थान स्टेट्स के सारे कॉलेजेस की अगर आप कट ऑफ बता दो तो भी हम बात कर सकते हैं। प्राइवेटाइज कॉलेज को अगर हम बात करें तो सर प्राइवेट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, वो भी आप बता दो। तो वो सारे के सारे उस बात पर निर्भर करते हैं कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि बेटा बहुत सारी रिसर्च लगती है, किसी अकेले की नहीं, पूरी की पूरी टीम की, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलते हो कि सर हाँ हमको चाहिए, एंड बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमको प्राइवेट कॉलेजेस की भी लिस्ट चाहिए, तो जनरली क्या है ना कि बच्चे गवर्नमेंट के लिए स्विच करते हैं। तो अगर सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही रहती है मेरी तरफ से, वो भी गवर्नमेंट में प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस को, गवर्नमेंट एडेड को भी मैं इंक्लूड नहीं करता उसमें। हाँ, गवर्नमेंट फीस अगर कहीं पे लग रही है देन वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो एज जो, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए नीट से रिगार्डिंग, क्या क्या चीजें आपके स्टेट कोटा को लेके, सेंट्रल कोटा को लेके, ऑल इंडिया कोटा मींस, एंड आपका बीएमएस बीएचएमएस लोग यानी कि आयुष को लेके, एलोपैथी को लेके, किसी भी टाइप की काउंसलिंग से कोई भी समस्या हो आप आके बात कर सकते हैं, हमारी क्वारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या चीजें यहां पर रिजॉल्व की जाती है वो भी आपके सामने मैंने रखी हुई है। आप देख पाओगे वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका चॉइस ऑर्डर फिलिंग के लिए कि सर क्या चॉइस ऑर्डर फिलिंग हमारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। डेली नोटिसेस जो हैं, चाहे आपके किसी भी, आपका स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड हो या सेंट्रल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, आयुष का हो चाहे आपका एलोपैथी का हो, कहीं के भी कुछ नोटिसेस आते हैं वो आपके सामने यहाँ रखे जाएंगे। कॉलेज वाइज जो है कट ऑफ आपको बताई जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताई जाएगी, राउंड वाइज भी अगर आप बोलते हैं तो वो भी डिटेल एनालिसिस करके आपको सब कुछ डेटा आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आप एक अपने लेवल पे बेस्ट जो है एनालिसिस कर पाओ। तो बात करते हैं नंबर ऑफ पहले कॉलेजेस के लेके। तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जो सीट्स के लिए लेके, तो राजस्थान की गवर्नमेंट सीट जो है वो है आपके पास में, यहाँ पे इजीली आपको देख पा रहे हो आप, 2930 सीट्स प्योरली गवर्नमेंट की है। एंड 10 सीट जो मैंने यहां पे रखी है वो गीतांजलि मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी 10 सीट जो है वो गवर्नमेंट फीस पर है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है थोड़ा सा अलग से। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें तो उसमें आपकी 1640 यानी कि 1640 सीट्स आपकी प्राइवेट कॉलेजेस को रहती हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ कॉलेजेस के बारे में। तो गवर्नमेंट के यहाँ पे 19 कॉलेजेस हैं, जबकि प्राइवेट के 09 कॉलेजेस हैं। तो ये हमारे पास में एमबीबीएस के पर्टिकुलर कॉलेजेस आते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग डिटेल एनालिसिस देखने से पहले एक बार मैं आपके सामने डेटा रखना चाहूंगा किस चीज का, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने भी बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की होगी, जो जिन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनका मैं अभी नाम लूंगा, उनको पता है कि फ्लक्चुएशन कहां हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, या फिर मैं अगर बात करूं मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, करीब करीब 9 स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं। आप बात कर सकते हैं हरियाणा को लेके, पंजाब को लेके, दिल्ली को लेके, राजस्थान को लेके, ठीक है। कुछ समटाइम अगर मैं बात करूं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के कॉलेज, अगर मैं यूपी को भी इंक्लूड करूं तो दिल्ली और राजस्थान के बॉर्डर पे है, उन स्टेट्स को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को अगर मैं बात करूं तो वहां पे कॉलेजेस को अलॉट करवाने के लिए कट ऑफ कहीं ना कहीं जो 2020 और 2021 का जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है एज कंपेयर टू प्रीवियस, यानी कि 2018-2019 के सालों से। तो 2020 से मैंने उठा के रखा है आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे कि क्या कट ऑफ रहेगी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल में यहाँ पे निकाल के रखूंगा। तो थोड़ा सा चीजों को आप क्लैरिफाई रहेगा आपके लिए। मैंने सारी कैटेगरी एज पॉसिबल कोशिश की है, क्योंकि जनरली मैं ओबीसी, ओपन, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी भी रख सकता था, बट उससे क्लैरिटी नहीं आती, इसलिए मैंने हर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की रखी है। इवन मैंने वहां पे एमसीबी एंड एसटी कैटेगरी को भी इंक्लूडिंग किया है।
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के में भी मैंने बात की है। तो सारी चीजें मैंने डेटाज आपके सामने रखे हुए हैं, आप इसको मैच कर सकते हैं। एंड इन डेटाज के बाद में जो चेंजेस आपके 2022 के लिए हो रहे हैं, चाहे वो आपका नंबर ऑफ सीट्स का बढ़ना हो, चाहे आपके किसी कॉलेजेस का ओपन होना हो, चाहे कोई अदर रूल्स का आना हो, उन सारे फैक्टर्स को देख के, सीट मैट्रिक्स को देख के, कॉलेजेस में कौन कौन से फर्स्ट राउंड के अंदर कौन से कॉलेजेस इनरोल हुए हैं, सेकंड राउंड में किन के इनरोल होने की पॉसिबिलिटीज है, किन कॉलेजेस को जो है काउंसलिंग से डिस्कार्ड कर दिया गया है एग्जामिनेशन बॉडी के थ्रू, उन सारे छोटे छोटे फैक्टर्स को, माइन्यूट सी माइन्यूट इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद में एक 22 की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मैं आपके सामने यहां पे रखूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए ताकि चीजें आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है। यहां पे मैं आपके सामने बस एक डेटा रखने को सिंपल सा रख सकता हूं, लेकिन होगा क्या कि उससे आपके लिए चीजें जनरलाइज नहीं हो पाएगी। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस लेवल पे लाए कर रहे हैं वहां पे आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो कहां अलॉट हो सकता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको मैं रेंज बता दूं और बोल दूं बेटा ये इंपॉर्टेंट है आप यहां पे, तो आपको लगता है कि अगर आप उसमें आ रहे हैं, उससे आप बिलो हैं, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आप कॉलेज ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। लेकिन कौन सा कॉलेज ले पाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे चॉइस फिलिंग ऑर्डर की, अगर हमने उस कॉलेज को चूज किया है या नहीं किया है, अगर हमने प्रायोरिटी कौन से कॉलेजेस को दी है, अगर नहीं दी है, वो कॉलेज हमसे पहले किसी ने प्रायोरिटी में दिया और वो फिल हो गया तो हमको सीट नहीं मिलेगी। तो सारा खेल सिर्फ इस ऑर्डर पे नहीं, इस चीज पे नहीं होता, ऑर्डर पे भी होता है, और ऑर्डर हमको पता चलता है कॉलेज वाइज। तो कॉलेज वाइज कट ऑफ भी जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे चॉइस फिलिंग काउंसलिंग के अंदर। तो बात करते हैं ओपन कैटेगरीज में। आप देख पाओगे 2020 के डेटा के मैं बात करूं तो मैं जनरली सारा डेटा में जो है वो रीड नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। यहां पे आप चीजों को क्लैरिफाई आप देख पा रहे हो, आपको विजिबिलिटी होगी। अब यहां पे जो बच्चे जिस कैटेगरी से हैं वो उस चीज को देख पाएंगे एंड अपने डेटास को एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि अननेसेसरी अगर मैं सारे डेटास को, सारी कैटेगरीज को अगर मैं रीड करने लगा तो वीडियो खामखा आधा घंटे का हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैं जहां तक मानता हूं कि कंप्लीटली कोई वर्थ इट नहीं रहेगा, चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेजर जो चीजें हैं वो मैं आपको बस बताते चलूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो अमूमन कि हाँ क्या चीजें चलती है। मैं उनके बारे में बात करूंगा जो जनरलाइज ज्यादातर लोग होते हैं। ओपन कैटेगरी में आप देख पाओगे 2020 के अकॉर्डिंग 617 कट ऑफ गई थी गवर्नमेंट सीट्स के लिए, और यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही पेमेंट सीट की भी बात कर रहा हूं मैं, यानी कॉलेज तो गवर्नमेंट ही ले, साथ ही साथ आपको वहां पे पे भी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सीट में अगर मैं बात करूं तो 607 कट ऑफ गई थी पेमेंट सीट के लिए और 617 कट ऑफ गई थी आपकी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं तो आप 612 देख पाओगे यहां पे, और पेमेंट सीट के लिए 589 जो है 2020 के डेटा की मैं बात कर रहा हूं। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 612 कट ऑफ गई है आपकी एंड 599 जो है वो पेमेंट सीट के लिए गई है फॉर गवर्नमेंट सीट्स। फिर बात करते हैं अगर हम यहाँ पे तो एमसीबी कैटेगरी को लेके, तो एमसीबी कैटेगरी में मेल एंड फीमेल है, तो आप कहीं ना कहीं आप देख पाओगे यहाँ पे जो रैंक और जो मार्क्स के अंदर है वो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी तो एसटी कैटेगरी में भी आप देख पाओगे 536 एंड एसटी में बात करें तो यहाँ पे आ रहा है आपका 587। तो ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहे हैं ये आप देख सकते हो मेजर कैटेगरी जो है ये। अब अगर आप किसी पीडब्ल्यूडी मेल फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं आप इजीली वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं कर रहा। डेटा आपके सामने पूरा रखा हुआ है। जो डेटा अवेलेबल नहीं हुआ, अवेलेबल इन द सेंस क्या कि उस सीट पे सिंगल सीट थी या फिर किसी को कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है। जरूरी नहीं होता कि हर कैटेगरी पे सीट अलॉट होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि कई बार डेटा मिलता नहीं है या फिर वहां पे सीट्स अलॉट होती नहीं है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास में सिर्फ एक ही सीट बची है लास्ट मॉपअप राउंड के अंदर और वो किसी गर्ल्स को मिली है तो उसको सिर्फ एक ही कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। हाँ, 2 सीट मिलती है और दोनों में वेरिएशन रहता है तो उसको बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये डिटेल एनालिसिस था अपने 2020 का। अब बात करें 2021 को लेके। ओपन कैटेगरी में फिर से 599 एंड 573 फॉर पेमेंट सीट एंड फॉर गवर्नमेंट सीट्स। फिर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस को लेके तो 602 एंड 563, तो यहाँ काफी ज्यादा डाउन डिक्रीमेंट देखने को मिला है वो पेमेंट सीट्स के लिए, और कहीं ना कहीं आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2021 में ईडब्ल्यूएस को लेके। यानी कि जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं उनको अच्छे से पता है कि जनरल कैटेगरी से सीट लेना उनके लिए ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू उनके रिजर्वेशन कैटेगरीज में। यानी कि अगर आपके पास में कैटेगरी रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का तो कहीं ना कहीं आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। कहीं ना कहीं ऐसा अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको फील होगा ये चीज, ठीक है। क्योंकि होता क्या, रिजर्वेशन से आपको कट ऑफ जो है वो ऊपर और हाई जा रही है एज कंपेयर टू लो जाने की बजाय। फिर अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी को लेके तो 597 एंड 567। अगर मैं बात करूं एमबीसी को लेके तो 572 एंड 546। एससी को लेके बात करें तो 489 एंड 448। तो एससी कैटेगरी वाले देख सकते हैं यहाँ पे जो पेमेंट सीट के लिए है वो 450 मार्क्स, एंड अगर मैं 2021 के बारे में बात करूं तो पेमेंट गवर्नमेंट सीट्स के लिए 490 कट ऑफ गई थी। एसटी कैटेगरी में मैं अगर बात करूं
तो 463 एंड 436 जो है वो कट ऑफ गई है एसटी की फॉर पेमेंट सीट्स एंड फॉर गवर्नमेंट सीट्स। ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ ही मैं बात कर रहा हूं। अब हाँ, कई जगह आपको ये देखने को मिलेगी, कई जगह आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने कंसिडर कर दिया है कि ये गवर्नमेंट सीट्स के लिए है और वो भी गवर्नमेंट सीट के लिए, लेकिन ये पेमेंट सीट्स के लिए है अप्लाई। तो गवर्नमेंट प्लस पेमेंट सीट्स के लिए ये कट ऑफ रहेगी आपकी। अब इतना डिटेल एनालिसिस करने के बाद में हम आते हैं अपनी एक्सपेक्टेड, जिसके लिए आप आए हो, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है 2022 की। तो यहां पे सिर्फ ट्रेंड नहीं देखा गया है, 21 और 22 का ट्रेंड क्या है, यहां पे बहुत सारी चीजें देखी गई, जिसका एग्जांपल मैंने आपको शुरू में दिया, एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है पुराने कॉलेजेस को लेके, क्योंकि पुराने कॉलेजेस को लेकर अगर सीट इंक्रीज हुई है तो किसी पर्टिकुलर कॉलेजेस की कट ऑफ इंक्रीज होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं तो कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन रहेगी। ये बात थोड़ा से फैक्टर्स जो है वो आपको समझने चाहिए कि कैसे कट ऑफ में वेरिएशंस आते हैं। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, सीट मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि काउंसलिंग के मिड में हम कहीं ना कहीं आ चुके हैं, फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है और आप देख पा रहे हो कि हर स्टेट्स के अंदर जो है करीब करीब 60 टू लेके 75 के अराउंड जो है वो सीटें फिल हो चुकी है। तो फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद में सेकंड राउंड के अंदर भी जो है कई बच्चों को लगता है कट ऑफ डाउन रहती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट और मिडल ईस्ट के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ और सेकंड राउंड की कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, हार्डली 5 to 7 मार्क्स का डिक्रीमेंट देखने को मिलता है अगर मैं हाईएस्ट कैटेगरी की बात करूं उनके लिए। अब बात करते हैं ओपन कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं 2022 के बारे में। तो 613 के अराउंड जो है वो ये कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। +-2 लेके आप चल सकते हो यहां पे हर कैटेगरी को लेके, +-2 जो है वो आप लेके चल सकते हो हर कैटेगरी को लेके। अब ईडब्ल्यूएस अगर मैं पेमेंट सीट के लिए बात करूं तो 604 जो है वो ओपन कैटेगरी कट ऑफ रहेगी इस बार की। ये मैं ऑल इंडिया कोटा से नहीं बल्कि राजस्थान स्टेट से बात कर रहा हूं। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस को लेके, तो 615 एंड 609 कट ऑफ रहेगी पेमेंट और गवर्नमेंट के लिए। ओबीसी कैटेगरी में बात करूं तो 612 एंड 603 रहेगी कट ऑफ, ये बात भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं एमबीसी एंड एससी के बारे में, तो एमबीसी की आप देख पाएंगे 135, 507 एंड 549। एससी के बारे में बात करें तो 529 एंड 514। देन हम बात करते हैं एसटी के बारे में, तो एसटी में 503 एंड 485। तो कहीं ना कहीं आपको जो है एससी कैटेगरी के अंदर और एसटी कैटेगरी में जो है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि 40 से 50 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में शायद कुछ डेटा छूट रहे हैं, मैं थोड़ा सा ओके, अब आपको थोड़ा सा विजिबल होगा, नीचे एसटी जो है वो हट गया था, तो एसटी मेल और फीमेल का भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्या कट ऑफ रह सकती है उनकी। यहाँ पे मैंने जनरली जो है सबके, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड के अंदर मैंने पीडब्ल्यूडी और फीमेल की कट ऑफ नहीं रखी है, जनरलाइज चीजें रखी, क्योंकि पेमेंट सीट्स पे नंबर ऑफ सीट्स भी कम होती है, तो जनरली जो है वो यही कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी, क्योंकि मेन जो कैटेगरीज है उन्हीं पे मैंने पेमेंट सीट्स के बारे में बात की है, बाकी सारे डिटेल्स आपके सामने रखे हुए हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राजस्थान स्टेट्स को लेके। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर बात करें तो जो ओपन स्टेट्स है, 17 के आसपास ओपन स्टेट्स है जहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको राजस्थान में कट ऑफ आपके मार्क्स नहीं आ रहे, जैसे जनरल कैटेगरी या ओबीसी तक मैं अगर बात करूं तो अगर 603 तक आपके स्कोर नहीं है तो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आप अदर स्टेट में कॉलेज ले लें। अब अदर स्टेट कौन से स्टेट, वो स्टेट जो आपको जो कॉलेज लेने दें, यानी कि ओपन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हो, तो उन ओपन स्टेट्स की क्या कट ऑफ रहेगी अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस स्टेट की कट ऑफ पहले जानना चाहते हैं, हम उसी का एनालिसिस आपके लिए सबसे पहले करेंगे। तो आई होप आपको सारा डिटेल एनालिसिस जो है वो समझ में आ रहा होगा, कैसे चीजें मूव करती है, कैसे चीजें फैक्टराइज होती है, कैसे चीजें काम करती है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ एक चीज से ही हम कट ऑफ जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो कट ऑफ को डिसाइड करती है, चाहे वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो, चाहे वो नंबर ऑफ सीट्स हो, या फिर कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप अपनी काउंसलिंग को प्रॉपर कर पाओगे। बाकी सारी चीजें जैसा कि आपको काउंसलिंग का ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा, आप पेड काउंसलिंग चाहते हैं तो वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चीजों को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आपको पसंद आती है चीजें, लगता है कि नहीं हाँ आपके लिए वर्थ इट है, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कीजिए एंड जितना हो पाए उतना सपोर्ट कीजिए अपने आप को, हमको, अपनी फैमिली को, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा सिक्योर लाइफ लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।